श्रीमती निर्गुनिया के कागजों में कहीं कहीं ऐसे पन्ने जरूर थे जो उनके जीवन के विभिन्न कथा प्रसंगों की थोड़ी थोड़ी झलक दे जाते थे। मैंने उनके लिखे एक छोटे से अंश का इस्तेमाल किया। इच्छा होती थी कि उसके आगे का विवरण भी मिल जाता, किंतु वह शायद उन्होंने लिखा नहीं था और मेरे लिए आगे की कल्पना करना बहुत ही कठिन था। मैंने अपने बचपन में मारें अवश्य खाई हैं, पिता की, माँ की, अध्यापकों की, किंतु इस तरह कभी नहीं पिटा कि पिटते पिटते हार कर मारने वाले की मर्जी मान लूं। श्रीमती निर्गुनिया के लिखे हुए वाक्यों को आधार मानकर मैंने तरह तरह से कल्पनाएं की, पर मन को संतोष न हुआ। सोचा उनसे मिलकर और बातें करके ही आगे का प्रसंग लिखना ठीक होगा। सच कहूं, मैं उस भयावने दृश्य की कल्पना करने से भी सहम रहा था। सैकड़ों बरस पुरानी दास्तां के दिन याद आ गए, जबकि लुटेरे केवल धन दौलत ही नहीं, स्त्री पुरुषों को भी लूट लिया करते थे। मुझे इस समय 2,500-3,000 वर्ष पहले की राजकुमारी चंदना की कथा याद आ रही है। बड़े नाजों से पाली राजकुमारी डाकुओं के हाथ में पड़ गई, जिसकी ओर कभी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वही बाजार में खरीदी और बेचे जाने योग्य माल बनकर खड़ी की गई। एक सेठ उसे खरीदता है, अपने घर लाता है। सेठानी उसके रूप से ईर्ष्या करती है और उस पर तरह तरह के अत्याचार करती है। मैं कल्पना करता हूं कि उस नाजों से पली राजकुमारी को एक ही जन्म में स्वामिनी से दासी बनने में क्या अनुभव हुआ होगा। मैंने बचपन में अपने नाना के गांव में भी एक पुराना किस्सा सुना था कि वहां के किसी पुराने समय के कोई एक राजा साहब बड़े प्रजावत्सल, निर्भीक और साहसी थे। उन्होंने कभी तत्कालीन विधर्मी बादशाह की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कभी बादशाह को अपने इलाके में कर तक वसूल नहीं करने दिया। छापेमारी के युद्ध में राजा साहब ऐसे कुशल थे कि बादशाह की बड़ी बड़ी सेनाओं को भी चकमा दे देते थे। लेकिन एक बार षड्यंत्र में फंसाकर वे पकड़ ही लिए गए। राजा साहब को सार्वजनिक स्थान में बिठाया गया और प्राचीन काल के राज्याभिषेक का सारा स्वांग किया गया। 7 नदियों के पवित्र जल से राजा को स्नान कराया जाता था। इसलिए शाही अमलों ने 7 मेहतरों को खड़ा कर राजा साहब के सिर पर पेशाब करवाया। उनके सिर पर मल का टोकरा उल्टाया गया। ऐसे ही तरह तरह के सार्वजनिक अपमान करके राजा साहब की मान मर्यादा को धूल में मिला दिया गया और उसके बाद वे समाज में अधमाति अधम व्यक्ति बनाकर जीने के लिए छोड़ दिए गए थे। एक मोहल्ले में मेहतरों से भेंट करते हुए एक व्यक्ति ने कहा था, बाबूजी, हमारे एक बुजुर्ग ने हमें बतलाया था कि हम लोग भी कोई सदा से मेहतर नहीं थे, क्षत्रिय थे। गोरी गजनी के बादशाह से लड़ाई में हार गए। वे हमें पकड़ के ले गए, हमारी औरतें हमसे छीन ली, उनका धर्म बदल दिया। हमसे भी कहा कि अपना दीन धर्म छोड़कर हमारे मजहब में आ जाओ। हमने कहा कि हम अपना धर्म हरगिज नहीं छोड़ेंगे। बादशाह ने गुस्सा होकर कहा कि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें हमारा मलमूत्र उठाना पड़ेगा। हमने ये काम मंजूर किया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। सोचता हूँ कि इतनी आसानी से तो इन मेहतरों ने, अपने पुरखों ने अपना यह नया कर्म नहीं अपनाया होगा। एक मेहतर नवयुवक ने एक बार इंटरव्यू के समय बहुत उत्तेजित होकर कहा भी था कि बड़े लोग गंदगी करें, सभी करते हैं, लेकिन हम ऐसे कमनसीब नालायक पैदा हुए हैं कि हमें अपनी गंदगी भी साफ करनी पड़ती है और दूसरों की भी। भला ये कहाँ का न्याय है।
हाँ, यह न्याय कदापि नहीं हो सकता। उच्च भारतीय संस्कृति का नारा है कि अपनी इंद्रियों के वश में भी न रहो, अपने स्वामी अपने आप बनो। और यहाँ यह सांस्कृतिक नीचता दिखलाई पड़ रही है कि एक मनुष्य के अहंता ने दूसरे मनुष्य के अहंता को कुचल कुचल कर इस हद तक पहुंचा दिया है कि वह उसकी हर उचित अनुचित आज्ञा को मानने के लिए सिर झुकाकर बाध्य हो। ताजी अनुभूति का स्पर्श पाने के लिए मैंने श्रीमती निर्गुनिया से मिलना ही उचित समझा। शाम का वक्त था। मैंने सोचा घर पर तो होंगी ही, थर्रे के ठाठ में भी होंगी, मिला जाए। मेरे जाने से उनका मूड शायद बिगड़े, शायद बन भी जाए। उनके मोहल्ले में पहुंचते ही मुझे मास्टर श्यामलाल मिले। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते भाई। अरे मास्टर साहब, यहाँ अंधेरा है ना? अंधेरे में मैं आपको देख नहीं पाया, माफ कीजिएगा। अरे बाबूजी, कई बार हम लोगों ने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि एक लाइट यहाँ भी लगवा दीजिए, मगर हम गरीबों की सुनता ही कौन है भला। घबराइए नहीं, समय बदलेगा मास्टर जी। और कहिए, आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल क्या कहें, हमारा समाज अब इतना पतित हो गया है बाबूजी कि स्कूल चल ही नहीं पाता। हम तो अब एक वकील के यहाँ मुंशीगिरी करने जाते हैं। क्या करें बाबूजी, बाल बच्चों का साथ है, पेट को तो किसी न किसी तरह से पालना ही पड़ता है। मेरा ख्याल है ये मुंशीगिरी का काम तो आप तब भी करते थे जब मैं पहली बार आपसे मिला था। जी हाँ, साल भर से कर रहा हूँ, मगर बस इसी लालच से कि मेरा स्कूल चलता रहे। पर हमारा समाज इतना पतित है कि लड़के भी पढ़ने नहीं आते। इस मॉडर्न सोशलिज्म की एज में भी हमारे पतित समाज में आत्म उन्नति करने की चेतना ही नहीं आती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ बाबूजी, मुझे और मेरे बच्चों को जो सूखी नमक रोटी भी नसीब होती तो मैं और कोई काम न करता, केवल मास्टर बनता। तो क्या आपने अपना स्कूल अब बिल्कुल ही बंद कर दिया है? बिल्कुल तो नहीं बंद किया है बाबूजी। ये भी बस समझ लीजिए कि निर्गुनिया चाची के हौसले और अपनी जिद के कारण ही संडे संडे 10-5 लड़कों को बटोर कर पढ़ा देता हूँ। आप क्या निर्गुनिया चाची से यहाँ मिलने आए हैं? हाँ, चाची आपका बहुत सम्मान करती हैं, हमसे आपकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। लेकिन इस समय तो वो एकदम तन्न खोपड़ी होंगी। श्रीमती निर्गुनिया के घर की तरफ बढ़ते हुए मास्टर की बातें भी लगातार मेरे साथ ही साथ बढ़ रही थीं। इस शताब्दी से पहले आत्मपतन की चेतना इनमें कभी आती ही नहीं थी, और जो अब आई है तो जड़ कुंठा बनकर। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर 20वीं सदी की सभ्य मानव का यह नारा लगा रहा है कि मनुष्य मनुष्य समान हो, कोई किसी का दास न रहे, सबको आत्म विकास के लिए पूरी पूरी सुविधाएं सुलभ हों। 20वीं सदी की मानव चेतना अब भी दो विरोधियों सिरों से उलझी हुई है, स्थिरता पाने के लिए लड़खड़ा रही है।